Okay, class. So now we are going to discuss about what is module. मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल बहुत सिंपल सी चीज है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार डेफिनेशन इसकी चेकआउट कर लें। तो यहाँ पे डिफाइन किया है कि कंसिडर कंसिडर ए मॉड्यूल टू बी द सेम एज कोड लाइब्रेरी। तो वो कह रहे हैं मॉड्यूल को आप कोड लाइब्रेरी समझ लो, मीन्स एक लाइब्रेरी जहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, उसको असेस कर सकते हैं हम, बिल्कुल असेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ ए फाइल कंटेनिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशंस। अब क्या होता है, हमें कई बार हमें क्या होता है कि हम ऐसे फंक्शंस बना लेते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं। उस फंक्शंस को हम एज ए मॉड्यूल ट्रीट कर सकते हैं। हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, उस मॉड्यूल को हमने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके, राइट। तो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक्चुअली इट कैन बी फाइल, इट कैन बी पैकेज, इट कैन बी ए फोल्डर, इट कैन बी एनीथिंग। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उनके सभी चीजों के अंदर मॉड्यूल को फिट कर सकते हैं, राइट। कैसे कैसे? जब हमने अगर 2-3 क्लासेस इकट्ठी करके एक जगह में लिख दी तो वो भी मॉड्यूल होगा। अगर एक छोटा सा प्रोग्राम है वो मैंने सेव कर दिया, वो भी मॉड्यूल है। जनरली अगर मैं बात करूं, मैंने अभी अभी आपको एक फंक्शन बनाने सिखाए, राइट। हमने एक फंक्शन की एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने टेक्स्ट फाइंड करना सीखा था। तो अगर मैं उस टेक्स्ट वाले जो प्रोग्राम है उसको मैं कहीं पे दोबारा यूज करता हूँ जहां मुझे टेक्स्ट फाइंड करने की जरूरत पड़ती है, तो जो टेक्स्ट वाला प्रोग्राम है वो उस प्रोग्राम के लिए मॉड्यूल की तरह काम करे। देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो कि हमें मॉड्यूल कैसे बनाना है। तो मॉड्यूल बनाने के लिए कुछ खास टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। To create a module, just save the code you want in a file with the file extension .py। मतलब हमें बस कोड को .py से सेव कर देना और वो मॉड्यूल बन जाएगा। As simple as it। मतलब हम कोई भी कोड जो लिख रहे हैं उसको .py से जब सेव करेंगे तो वो एज ए मॉड्यूल काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ लिखा है डेफ, यहाँ डेफ लिखा है, उसके बाद लिखा ग्रीटिंग, फंक्शन का नेम क्या हो गया? ग्रीटिंग। और इसकी बेसिस में एक वेरिएबल डाल दिया, आर्ग्यूमेंट डाल दिया नेम। फिर नीचे क्या लिखा? प्रिंट हेलो प्लस नेम। मतलब जो भी इस ग्रीटिंग फंक्शन के अंदर जो भी लिख के भेजेगा वो उसको कह देगा हेलो दैट पर्सन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ग्रीटिंग राम, तो वो कह देगा हेलो राम। सिमिलरली कुछ इस तरीके की सिनेरियो जीमेल या ऐसी वेबसाइट्स यूज करती हैं। जब आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हो, जैसे ही आप अकाउंट बना लेते हो वो कहता है वेलकम वट एवर योर नेम इज। मतलब वो ये नहीं लिखता, वो लिखता है जैसे वेलकम चेतन, वेलकम राम, हाउ ही नो अबाउट आवर नेम। वो क्या करता है, हमारा नेम उठा लेता है और एक ग्रीटिंग नाम का उसके पास फंक्शन है जिसके थ्रू वो ग्रीटिंग कर देता है हमें हमारे नेम के साथ। तो कुछ इस तरीके का ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, ठीक है जी। अब वैसे तो पी वाई के साथ पाइथन की फाइल भी सेव होती है, इसको ये लगे कि ये मॉड्यूल है, इसको नाम दे दिया माई मॉड्यूल, राइट। तो जस्ट जरूरी नहीं है मॉड्यूल नाम देना है, बट इन्होंने जैसे दे दिया माई मॉड्यूल, राइट। अब हम आगे चलें तो मॉड्यूल को यूज कैसे करते हैं? तो दैट्स टू सिंपल। इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, जैसे ही आप लिखोगे तो आपके उस प्रोग्राम में वो कोड आ गया। जैसे हम सी में लिखते थे हैश इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड करते थे ना। सिमिलरली पाइथन में हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। किसको? अगेन फाइल। सी में भी मॉड्यूल्स बनते थे, पर सी में एक रूल था कि हम डॉट किसी के साथ भी सेव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है .h .c .a, किसी के भी साथ सेव करो, इट विल बी फाइन। बट यहाँ रूल डिफाइन है .py। तो नाउ वी कैन यूज द मॉड्यूल वी जस्ट क्रिएट बाय यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। इंपोर्ट का क्या काम है? हमारे प्रोग्राम में मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, लेके आना, राइट। अब देखो वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी हम मॉड्यूल को यूज करेंगे, जैसे हमने मॉड्यूल यूज किया, जैसे मैंने ये यूज किया माई मॉड्यूल, तो आपको उसके अंदर जो फंक्शन है वो उसी के नेम के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। आप सीधा फंक्शन को नहीं कॉल कर पाओगे, आपको उसका नेम यूज करना पड़ेगा, माई मॉड्यूल डॉट फंक्शन नेम, और जो आप डालना चाहते हो।
तो ये प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट देगा, हेलो जोनाथन। क्यों हेलो जोनाथन क्यों देगा, बिकॉज हमने जोनाथन एज ए पैरामीटर पास किया है और फंक्शन क्या कर रहा है, हेलो के साथ वो नेम को प्रिंट कर रहा है, सिंपल। फर्दर चले, वेरिएबल्स इन मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में वेरिएबल भी बना सकते हैं, ये बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो the module can contain functions as already described, but also variables of all types, array, dictionary, object, etc etc। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है, तो लिखा person 1 इक्वल टू, और यहाँ पर उसके वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। ठीक है जी, ब्रेसेस स्टार्ट की है, ये एक्चुअली डिक्शनरी डिफाइन हुई है। ठीक है जी, तो हमने डिक्शनरी पढ़ी नहीं है, बट डोंट वरी, गाइड करता हूँ मैं अभी आपको। तो यहाँ पे क्या है, नेम लिखा है, कॉलन लगाया है जॉन, एज लिखी है, कॉलन लगाया, एज दे दी है, कंट्री लिखी है, कॉलन लगाया, कंट्री दे दी है। तो ये एक्चुअली पर्सन को डिफाइन कर दिया इन्होंने मॉड्यूल के अंदर। अब यूज कैसे करेंगे, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, फिर अगेन माई मॉड्यूल डॉट पर्सन। अब वो की यूज करेंगे, की क्या होती है, जो पहले वाले एलिमेंट है इनको की बोल देते हैं, पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक खास नहीं है ये, बट स्टिल जैसे मैंने यहाँ पे एज लिखा है, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आ जाएगी, जो भी एज के आगे लिखा हुआ है 36 वो प्रिंट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल को यूज कर लेते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। तो मतलब मॉड्यूल एक सिंपल चीज है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, फंक्शंस भी आ रहे हैं। जब हम उन्हें रीयूज करना चाहते हैं तो हम उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में ले आते हैं, सिंपल। ठीक है जी। अब क्या होता है, मॉड्यूल को नेम जो है बार बार लिखना पड़ता है कॉल करने के लिए, तो एक उसके लिए भी एक हमारे पास बेनिफिशियल है, रीनेमिंग मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम आप जितना बड़ा देना चाहते हो आप दे दो, ठीक है जी। बट जब हम उसे इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा हम उसको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा है, यू कैन क्रिएट एन अलायस, इसको बोलते हैं अलायस, व्हेन यू इंपोर्ट ए मॉड्यूल। तो यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, इसको थोड़ा सेपरेट होना चाहिए था, इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज mx। तो अब क्या होगा, जहां पे भी आप मॉड्यूल यूज करोगे mx, माई मॉड्यूल लिखना है, वहां पे आप mx के साथ चला सकते हो, राइट। तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल के पास लेके जाता हूँ जो हमने पहले पढ़ी थी एक बार। तो ये हम आगे पाइथन में, तो यहाँ पर लेट मी जस्ट ओपन, ओके। तो ये एग्जांपल है, ये हमने एक बहुत डिफिकल्ट सी एग्जांपल की थी जिसके थ्रू हम यूट्यूब पे सॉन्ग प्ले कर रहे थे। काफी स्टूडेंट्स को इजी लगी, काफी को नहीं इजी लगी, राइट। तो ये एग्जांपल्स को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन क्या हुए, मॉड्यूल हुए। क्यों मॉड्यूल हुए, क्योंकि इंपोर्ट किसे करते हैं, मॉड्यूल को करते हैं। तो पहला जो है उसका नाम कितना बड़ा था, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, तो थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगा, तो मैंने उसको अलायस दे दिया, एज SR। दूसरा नाम छोटा सा ही था, अलायस नहीं दिया, हमारी मर्जी। अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन SR में बनाया, यहाँ पे देखो तो नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है SR डॉट रिकॉग्नाइजर। अब ये रिकॉग्नाइजर फंक्शन कहाँ पे होगा, इसके अंदर, इसके अंदर बना रखा है उन्होंने, हम उसे बस यूज कर रहे हैं। जैसे ग्रीटिंग फंक्शन था, ग्रीटिंग फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, बस हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है मॉड्यूल का, मॉड्यूल का ये बेनिफिट हो रहा है कि एक बार हमने मॉड्यूल बना दिया, हम उसे जितनी बार मर्जी यूज करें, हमें कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा उसे यूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई टॉपिक आता है, मेरे को अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन किया है, मैंने उसका एक मॉड्यूल बनाकर इंटरनेट पे डाल दिया। जब भी किसी पर्सन को उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा, वही वेबसाइट जो हमने डिस्कस करी थी, उस वेबसाइट पे वो सर्च करेगा और उसे ये मॉड्यूल मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेगा और वो इंपोर्ट करके जो उसे नहीं आता, जो मुझे आता था, वो उसको यूज कर पाएगा, सिंपल। तो ये सिनेरियो है। यहाँ पर देखो, हमने 3 मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं, तीनों को हम यूज कर रहे हैं, वर्क भी कर रहा है, सिंपल, राइट। तो हम खुद से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी के यूज करें, खुद का भी मॉड्यूल बना सकते हैं। सेव कर लो प्रोग्राम को, उसको सिर्फ इंपोर्ट करने की जरूरत है, जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे वो आपका रन हो जाएगा। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था।